ठीक हो। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 9 की ओर बढ़ते हैं। अभिनयों जो ललित रचना है, जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी, मृत्यु 16 अगस्त 2015 ईस्वी। तो आइए इसके बारे में जो है हम लोग जो है इसके विस्तार से इसके बारे में क्या देखते हैं। जो आपका जो है सब जो है आपका क्वेश्चन बैंक रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका अपना चैनल ब्रांड इंग्लिश पे। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे जो है चलिए तो देखिएगा पहला प्रश्न जो है, अभिनयों में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अतियार्थवादी कवि कौन है। यानी जो है अभिनयों शहर में रहकर जो है 30 दिनों तक कौन कौन से संयुक्त कवि जो है, यथार्थवादी का मतलब होता है जो अच्छे से वहां रहकर जो है इसके बारे में अध्ययन करना या अध्ययन करके उसके बारे में गहनता से व्यापक रूप से ज्ञान देना, उसी को यथार्थवादी कहा जाता है। तो सबसे पहले आंद्रे बेता, फिर रेनशाह, पाल एलुअर, तो उपयुक्त सभी। तो अभिनयों में जो रहकर हैं जो इन सभी कवियों ने जो है 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले जो थे वो अभिनयों शहर में रहकर ही लिखे। तो आपका डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या जो है आपका 2 बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आंद्रे बेता, रेनशॉ और पाल एलुअर ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की। 20 कविताओं का, 25, 30, 35। तो अभिनयों में रहकर जो है आंद्रे बेता, रेनशॉ और पाल एलुअर ने जो है कितने कविताओं का रचना किया था। 20 का नहीं, 25 का नहीं, 35 का। तो आपका बच गया कौन सा, सी। तो कितने 30 कविताओं का रचना किए थे। चलिए तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही क्या प्यारा सा सवाल है आपका, खतरनाक सवाल है। देखिएगा अभिनयों फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अभिनयों जो शहर है वह फ्रांस का एक कौन सा रहा है। संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र। तो अभिनयों जो है फ्रांस का एक कला केंद्र रहा है। तो आपका बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रश्न संख्या तो आपका 4 ही होगा ना। चलिए रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। यानी जो इस प्रश्न में पूछ रहा है, रोन नदी की दूसरी ओर जो अभिनयों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, नाम है बिल्नब्ल। अभिनयों अर्थात अभिनयों का नया गांव, शायद कहना चाहिए नई बस्ती। इस गद्यांश के लेखक कौन है। यानी इस प्रश्न में पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है कि रोन नदी की दूसरी ओर अभिनयों के एक लगभग जो गांव है उसका बिल्नब्ल है, इसका जो अभिनयों का एक नया गांव होता है। तो इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र। तो रामविलास शर्मा जो है वह परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक पूछे तो क्या, रामविलास शर्मा। उसके बाद अशोक वाजपेयी, ये तो आपका चैप्टर में ही क्या अभिनयों का लेखक अ से अभिनयों, तो अ से अशोक वाजपेयी। विनोद कुमार शुक्ल पूछा जाए तो आपका इसमें क्या मछली का लेखक हो जाएगा।
विनोद कुमार शुक्ल। और यतीन्द्र मिश्र बोले तो आपको जवाब देना है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में, नौबत खाने में इबादत। तो यहां पे जो है देखिएगा ध्यान से, तो ऐसा जो कथन है आबिनियो ललित रचना में कह रहे हैं कौन, अशोक वाजपेयी। तो आपका क्या, बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 5, करथुशियन संप्रदाय का ईसाई मठ है। तो देखिए आप लोग जो है एग्जाम में इस प्रश्न को देखिएगा, सब में लॉ लिखा रहेगा, शत्रुज लिखा रहेगा, तो आप क्या कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाए। लेकिन जो है आपको ऑप्शन जो है ध्यान से देखना, शत्रुज ला शत्रुगिरी, ला शत्रुज, लाल शत्रुला। तो कारथुशियन ईसाई का संप्रदाय का जो मठ है वह ला शत्रुज का ईसाई मठ है। तो आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न संख्या आपका बहुत ही 6 नंबर, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा था। यानी जो फ्रेंच सरकार, फ्रांस सरकार के द्वारा अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आपका ऑप्शन देखते हैं, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इनमें से सभी। तो आप लोग जो है ज्यादातर मोस्टली विद्यार्थी क्या करिएगा कि ऑप्शन आपका दिया हुआ इनमें सही सभी, तो आप क्या कर दोगे, इनमें सभी आप क्या कर दोगे टिक आउट। लेकिन यहाँ पे आपका क्या गलत हो सकता है। तो अशोक वाजपेयी को जो फ्रेंच सरकार के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, क्रॉस है हाँ, क्रॉस का जो पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, 2004 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर ए, यानी आपका आंसर क्या, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, जो कब दिया गया था, 2006 ईस्वी में। चलिए आगे, 2006 नहीं 2004 ईस्वी। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या आगे की ओर, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी रचना है। यानी नदी के किनारे भी या शहर अब भी संभावना है, यह इन दिनों, यह ये सब जो है प्रश्न रिलेटेड है, वह किन के द्वारा लिखा गया, अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो नदी के किनारे भी नदी है, तो आपका बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए ये तो पहला ही प्रश्न था ना आपका, आंद्रे बेता क्या है। आंद्रे बेता कवि, कथाकार, रंगकर्मी, रंग संगीतकार। तो आंद्रे बेता तो आपका कथाकार नहीं हो सकता, रंगकर्मी नहीं, रंग संगीतकार नहीं। तो
देख लिया यहाँ पे, वजह मिला लिया। हाँ देखिएगा यहाँ पे अशोक वाजपेयी का पिता का नाम जो परमानंद वाजपेयी और इनके माता का नाम निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी दुर्ग छत्तीसगढ़ और इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2015 ईस्वी। तो परमानंद वाजपेयी आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जो है सस्पिशन वाला सवाल जो है आपका जो है एग्जाम में जरूर आता है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है बिल नबल ला आविनियो। तो इसका अर्थ होता है आविनियो का एक नया गांव। ला मादा मोजेल द आविनियो, ला सतरुज नदी के किनारे भी नदी है। तो पिकासो की जो प्रसिद्ध रचना है वह ला मादा मोजेल द आविनियो है। ला सतरुज और नदी के किनारे भी नदी, नदी के किनारे जो नदी है वह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। तो यहाँ पे पिकासो की रचना आपका बी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा इस प्रश्न में 17 नंबर में अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी दुर्ग छत्तीसगढ़। लेकिन जब आपसे पूछा जाए मूल निवास तो आपको क्या सागर मध्य प्रदेश इसका जवाब देना है। और यदि निधन पूछा जाए तो 16 अगस्त 2015 ईस्वी। तो 16 जनवरी 1941 यहाँ पे आपको ध्यान में देखना है। यहाँ पे ऑप्शन में 1941 सारा में दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे आपको 16 जनवरी, तो यहाँ पे क्या 16 जनवरी वाला ऑप्शन आपका सी। तो आगे की ओर बढ़े क्या, चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 18 नंबर, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है बहादुर। अशोक अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है निम्न में से? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी का जो प्रतिभा जो है इसमें दोनों है। तो आपका जो है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, यह जो रचनात्मक प्रतिभा जो है किनके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो आपका दोनों ऑप्शन सी नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो अभी बताए ना। चलिए प्रश्न संख्या है 19 नंबर देखिएगा। अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम है? कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, लीला देवी। तो यहाँ पे आपको लीला नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको अच्छा से देखना है। अशोक वाजपेयी का माता का नाम आपका निर्मला देवी, पिता का नाम पूछे तो परमानंद वाजपेयी। तो आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या आपका जो है 20। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अभिनयों में किया जाने वाला था? यानी पीटर बुक जो है यह एक कवि है, इनका जो विवादास्पद यानी विवाद से भरा हुआ था वह जो रचना जो प्रस्तुति जो होने वाला था अभिनयों में किया जाने वाला था। लेकिन जो है किसमें किया गया? रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। तो रामायण में नहीं, गीता में नहीं, पुराण में नहीं। तो पीटर बुक का जो विवादास्पद जो था अभिनयों से होने वाला चाकर ना होने वाला वह महाभारत में हुआ। तो आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या जो है आपका 21 शेरो। बिल लवल ला अभिनयों का अर्थ होता है अभिनयों का नया आदमी, अभिनयों का नया गांव, अभिनयों की नदी, अभिनयों का पर्वत। तो बिलनब्न ला अभिनयों का अर्थ होता है अभिनयों का एक नया गांव। तो अभिनयों का नया गांव बोले तो आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या जो 22।
आबिनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या रहा है? बौद्ध मठ रहा है, शहर रहा है, सनातन मठ रहा है, गुरुकुल रहा है। तो आबिनियो जो है दक्षिणी फ्रांस का एक बौद्ध मठ नहीं रहा है, सनातन मठ नहीं रहा है, गुरुकुल नहीं रहा है। तो आबिनियो दक्षिणी फ्रांस का एक क्या रहा है? शहर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न संख्या 23। में देखिएगा ध्यान से, 23 देखिएगा ध्यान से। यहां पे रोन नदी की दूसरी ओर आबिनियो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है आबिनियो ला बिलनब्ल, उल्टा लिखा हुआ, बिलनब्ल ला आबिनियो, बिलनत्व नब्ल विल आबिनियो। तो यहाँ पे तो ये पहले ही चर्चा किया गया, आबिनियो का जो एक नया गांव है उसे बिलनब्ल ला आबिनियो के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो आपका बी। तो ये तो आपका ऐसे ही क्या बनाने वाला प्रश्न था। चलिए 24 नंबर देखिएगा बहादुर। लेखक श्री अशोक वाजपेयी एवेन्यू किस सिलसिले में गए थे? यानी जो है लेखक अशोक वाजपेयी जो है एवेन्यू में किस सिलसिले से गए थे? श्रोता के रूप में, श्रोता बोले तो ऑडियंस, सुनने वाला, रंग समारोह में भाग लेने के लिए, घूमने के लिए, निर्णायक के रूप में। निर्णायक का मतलब होता है जो डिसीजन देता है उसे बोला जाता है निर्णायक। तो अशोक वाजपेयी ने जो है रंग समारोह में भाग लेने के सिलसिले में जो है वह एवेन्यू गए थे। तो रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। आपका जो है बी। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में आपका। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? गुनाकर मूले बोले तो नागरी लिपि। यतीन्द्र मिश्र बोले तो नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। और हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक हो जाएंगे। तो नागरी लिपि का लेखक गुनाकर मूले का जन्म 1935 महाराष्ट्र और नौबत खाने 12 सितंबर 1977 ईस्वी। और जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी। तो यहाँ पे जो है अशोक वाजपेयी का जन्म हम तो बताए ही क्या 16 जनवरी 1941 ईस्वी। तो एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या देखते हैं ध्यान से, आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को देखिएगा। चलिए 26 नंबर देखिएगा, ध्यान से जरा देखना। प्रत्येक वर्ष आबिनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? यानी प्रत्येक वर्ष जो है आबिनियो में एक फ्रांस का जो एक शहर है उसमें कौन सा आयोजन होता है? रंग समारोह का, धार्मिक का, विश्व कप का, राष्ट्रमंडल का। तो प्रत्येक वर्ष जो है धार्मिक का आयोजन नहीं होता है, विश्व कप का आयोजन नहीं होता है, राष्ट्रमंडल का आयोजन नहीं होता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है आबिनियो में जो है रंग समारोह का क्या होता? आयोजन होता है। तो आपका ए। आगे की ओर बढ़ते हैं बहादुर। चलिए ये प्रश्न आ गया आपका 27 नंबर। आबिनियो किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, रोन नदी, झेलम नदी, माइनस नदी। तो आबिनियो जो है वह सोन नदी नहीं, झेलम नदी नहीं, माइनस नदी नहीं। तो आपका आबिनियो जो है दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। तो आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 28। ये भी जो है आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ला सतरुज का धार्मिक उपयोग
कब से कब तक होता है? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो ला शतरूज का जो उपयोग होता है वह 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक इसका उपयोग होता है। तो आपका डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? संवेद, यंग इंडिया, पांचजन, नटरंग। तो अशोक वाजपेयी ने जो है यंग इंडिया का संपादन नहीं किया, पांचजन का संपादन नहीं किया, नटरंग का संपादन नहीं किया। तो यहाँ पे अशोक वाजपेयी ने जो है संवेद का संपादन किए। तो आपका ए। अब देखिएगा सेशन का आपका लास्ट प्रश्न है। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा सवाल है आपका। लेखक कितने वर्ष पहली बार आबिनियो गए थे? यानी लेखक के बारे में पूछा गया कि आबिनियो शहर जो अशोक वाजपेयी जो है कितने वर्ष पहले वह जा चुके थे? 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो लेखक आबिनियो यानी अशोक वाजपेयी जो है वह 10 वर्ष पहले जो है आबिनियो शहर जा चुके थे। तो आपका सी। चलिए धन्यवाद। आप लोग जो हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और मेरा टेलीग्राम चैनल ब्रांड इंग्लिश ऑफिशियल और यूट्यूब भी दोनों सेम नाम से है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।